नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जैसा कि आपको पता है कि हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके मॉडल पेपर का कल पार्ट 1 दिया था, जिसमें आपको हमने प्रैक्टिस कराई थी डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, और नहीं तो मैं उसकी जो लिंक होगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो भी देख लीजिए। और आज के वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल के लास्ट वीक या आपके मई के फर्स्ट वीक से चालू होने वाले हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में आपको मोस्टली देखने के लिए मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम। तो आपको जैसे कि पता है कि 3 दिन के अंदर आपके एग्ज़ाम सब ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको अभी से मेहनत करनी है, जिससे कि आप अपने अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको डिस्कस कराने जा रहे हैं 10 क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है पहली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक करा दिया था, और आज आपका 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 11वें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 5/8 प्लस 3/4 N2, और N2 लिखा हुआ 2/6। इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले बोर्ड मास के ज़रिए से हमें करना होता है सॉल्व। जैसे कि आपको पता होगा बोर्ड मास में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें अगर हमें पता है तो हम उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अब बोर्ड मास में मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जैसे कि आपको पता है 3 प्रकार के आपके ब्रैकेट हो जाते हैं, और मोस्टली अगर देखेंगे तो आपके 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला तो ये होता है ब्रैकेट, दूसरा होता है ये वाला ब्रैकेट, फिर ये मंझला वाला ब्रैकेट होता है, और फिर ये एक बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो इस तरीके से 4 ब्रैकेट हो जाते हैं आपके। तो इनको पहले आपको सॉल्व करना होता है, फिर आपका ऑफ वाला केस सॉल्व होता है, फिर आपको डिवाइड सॉल्व करना पड़ता है यानी भाग देना पड़ता है, मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन यानी घटाना जोड़ना घटाना आपका चलता है। तो आपको ये बोर्ड मास के ज़रिए से आपका सॉल्व होने वाला है। तो हमें पहले क्या सॉल्व करना है इसमें देखिए, तो हमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो आई नहीं है तीनों, तो हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन हमको पूरा दिया हुआ है, इसे हमें पहले सॉल्व कर लेना है। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे पहले, जिससे कि हमको पता चलेगा बोर्ड मास से हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब 3 से आप इस 6 को काट सकते हैं, तो 2 बार कट जाएगा। इस 2 से आप इस 2 को काट सकते हैं, तो इसका मतलब क्या बचा कि 5/8 और प्लस इसका यहाँ ऊपर 1 बच गया और नीचे 4 बच गया। अब आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना है तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम के लिए हम एक तो सिंपल मेथड वह है, बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर हम इन दोनों में से बड़े नंबर को पकड़ते हैं, और उस बड़े नंबर में बड़े नंबर का भी भाग जाना चाहिए और छोटे नंबर का भी भाग जाना चाहिए। तो इसमें देखेंगे अगर 8 हमने एलसीएम ले लिया, मान लीजिए 8 हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, तो 5। अब 5 की जगह मल्टीप्लाई में कौन आएगा, तो 5 की जगह मल्टीप्लाई में क्या आएगा, तो इस 8 से इसमें भाग दे देंगे, तो 8 × 8 यानी 1 आएगा प्लस। ऐसे ही 1 तो 1 ही है, और यहाँ पर हम आपका साइन लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें इस 4 का डिवाइड देना है इस 8 में। अब इस 8 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया 5 × 5 और 2 7, 7/8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी द वाला आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे निकाल लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 36, 48, 60 का एलसीएम निकालें, या लास्ट लघुत्तम समापवर्तक इसे बोलते हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो इसका एलसीएम निकालना है। एक तो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे से 36, इसे आपको 48 कर लीजिए, 48 लिखा हुआ है और यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो इससे बेसिक मेथड से आप निकाल लीजिए। तो इसे पहले 2 से काट लेते हैं। जब 2 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से फिर 2 से काट दीजिए, 2 नंबर 18 हो गया और ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब आप 3 से काट दीजिए इसे, किससे काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, या फिर आप 2 से अभी भी कट जाएगा, ये 12, तो इसे आप 2 से भी अभी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, 9 तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 छिंग 12, ये 15 का 15 ही रहेगा। फिर इसे आप 2 से काट सकते हैं, तो ये 9 का 9 ही रहेगा, और यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 यानी 3 हो जाएगा, और ये 5 वाला जो केस है 15 है वो 15 का 15 ही रहेगा। तो ये केस आ गया 9 3 15। अब 9 और ये 3 और ये आ गया 15, इसको अब काट लीजिए आप। अब इसे आप काटेंगे तो 3 से कटेगा, ये 3 से, 3 त्रिके 9, 3 एकन 3, तिपचे 15, फिर 3 5 से कट जाएगा। तो अब अपना देख लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी 720। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 720 एलसीएम इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। अब आगे देखेंगे इसका महत्तम समावर्तक आपको पूछा हुआ है, कितने का, 24, 12, 24, 36 का महत्तम समावर्तक, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। तो आप इसे किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका आपको फैक्टर करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, इस तरीके से इसका फैक्टर होगा। चाहें तो आप इस तरीके से 12 लिख लीजिए, फिर इस तरीके से काटिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 6 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बचेगा, 3 से काटेंगे तो 1 बचेगा, इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से ये नहीं लिखा है, मैंने इस तरीके से आपको फैक्टर करके बता दिया है। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिए। इसके बाद आपका है देखिए 24, 24 को फैक्टर कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 और फिर 4 हो गया, और 4 के बाद फिर इसे कर सकते हैं 8 करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद 36 के फैक्टर इसी तरीके से आप कर सकते हैं, तो 36 के करेंगे 2, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 और 12 तिये 36, इस तरीके से। अब इसमें एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है, एचसीएफ होता है वो कॉमन ले लिया जाता है। देखिए ये 2 तीनों में है, 2 तीनों में है, तो हम इसमें से 2 को उठा लेंगे, 2 को उठा लेंगे, 2 को निकाल लिया हमने यहाँ से। अब इसके बाद देखिए ये 2 सब में है, तो फिर 2 को निकाल लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक 3 और कॉमन आ रहा है, 3, अब इतने ही कॉमन आएंगे, अब कोई कॉमन नहीं तीनों में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, यानी 12 एचसीएफ इसका हो जाएगा 12। तो 12 यानी ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है ये 12 है, ये 37 नहीं है, ये अ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी आपका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक उन्होंने दिया है। लघुत्तम समावर्तक आपको 900 दिया है और महत्तम समावर्तक आपको 15 दिया है, और कहा है इनमें से एक संख्या 225 है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे याद कर लेना है, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए और इस चीज़ में आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको मालूम पड़ रहा है कि आपका एलसीएम है 900, तो हम यहाँ पर एलसीएम की जगह 900 हमने रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ 15 है तो 15 रख दिया हमने। यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, अब मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड इसमें से कोई भी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या दी हुई है कितना 225 गुणा में सेकंड नंबर ही हमको निकालना है। अब सेकंड नंबर हम इधर ही रहने देते हैं, और इस चीज़ को, इस जो 225 है इधर गुणा कर रहा है उधर जाके भाग देगा, तो 15 इंटू में 900 बट्टे में 225। अब काट लीजिए आप, तो इसे आप 5 से काट लिए, 5 दिए 15, 5 से काटिए, 5 चौके 20 पचम 25, फिर 3 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। अब 15 से काटिए तो 15 छिक्के 90 होता है, यानी 60 आंसर आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा।
इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर द लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, बताया गया ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती उन्हें संख्याएं कहते हैं। ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको मालूम होगा कि 1 से लेकर 1 2 3 इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है क्योंकि जीरो होल नंबर के अंतर्गत आ जाता है, तो उन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसमें जीरो नहीं होता है, तो 1 से लेके ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। सम संख्याएं आपको मैंने बताया था, जिनके लास्ट में आपको कितना अंक मिले वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे आपको 0 अंक मिले, किसी के लास्ट में अगर 0 मिलता है तो वो सम संख्या होगी। तो यहाँ पर 0 जब किसी के लास्ट में लगा हो तब उसे सम संख्या कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहाँ से चालू करेंगे, तो 2 से, 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये सब सम संख्याएँ होती हैं। विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं, जो 2 से ना कटें, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरीके से विषम संख्याएँ होती हैं आपकी। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। अब अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको। और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये सभी दोनों आप क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इतनी होती है, तो मैं जान जाऊँगा कि आपने पहली वीडियो देखी हुई है। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था जो स्वयं से कट जाएं और 1 से कट जाएं, उसके अलावा किसी से ना कटें, वो सब अभाज्य संख्याएँ होती हैं। जैसे 2 2 के बाद आपका 3 3 के बाद आपका 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो पहला वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने सब डिस्कस करा हुआ है, तो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है और 1 से लेकर 100 तक की बतानी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे हाँ, इसमें आंसर तो बताने के लिए रहेगा। 2 अभाज्य, अब क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। तो 2 से जो भाज्य नहीं होंगी उन्हें क्या बोला जाएगा, बताइए। उन्हें विषम संख्या बोला जाएगा। ये 2 से भाज्य नहीं होती हैं, जैसे विषम 1 3 5 7 9, इनमें किसी में भी 2 का भाग दे के देखो, क्या जाएगा, जाएगा क्या 2 का भाग, किसी में नहीं जाएगा। तो जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये विषम संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो इन्हें हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 2 4 6 8 आदि संख्याएं हैं। ये 2 4 6 8 ये संख्याएं चल रही हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं 2 4 6 8। तो आपको भी पता है कि ये सब सम संख्याएं होती हैं, मैंने अभी बताया 2 4 6 8, इसी के आगे जैसे 10 12 14 16 18 20 इस तरीके चलता जाएगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बताया आपका, जो अरे ये 1 नहीं होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 2, और 2 के बाद फिर 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में 3 भाग दे देता है, इसलिए इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बताइए। उसके बाद लिखा हुआ है कि विषम संख्याएं व पहले लिखा है, इस तीसरा ऑप्शन है इसका विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं तो नहीं हैं ये, क्योंकि विषम संख्या जो होती हैं वो मैंने बताया 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 3 5 इस तरीके 7 9 इस तरीके से ये चलती जाती हैं। और प्राकृत संख्याओं को आपको बताया कंटिन्यूस चलती हैं, जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया, ठीक है। सब ऑप्शन को आप करके देखिए, आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली सही होने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जो इसने दिया है 4/√3, 4/√3 पूछ रहा है कि कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है या और इसमें ऑप्शन दिए होंगे उसके हिसाब से पूछ रहा है। तो अब देखिए, जैसे देखिए पूर्णांक संख्या है, तो अब ये पूर्णांक संख्या तो है नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें देखेंगे आप ये 4/√3। अब √3 को आप चाहोगे निकालना बाहर तो ये निकलेगा नहीं, इसका पॉइंट में आंसर आएगा, 1.732 इस तरीके से इसका होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट में आएगा तो उसे तो हमें निकालना नहीं है, तो हम इसे निकाल भी नहीं सकते हैं। इसे कम्प्लीटली अगर बाहर निकाल लेते तो सही था। अब इसे कम्प्लीटली बाहर जब नहीं निकाल पाते हैं तो ये ऐसी संख्या जो होती हैं वो आपकी क्या संख्या कहलाती हैं, आपकी ये अपरमेय संख्याएँ कहलाती हैं। कैसी, अपरमेय संख्याएँ। और परमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो अपरमेय संख्याएँ होती हैं। और ये मतलब परमेय संख्याएँ होती हैं, और ये अपरमेय संख्या है जो रूट से बाहर ना निकले, वो कैसी संख्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखिए वही आ गया कि परमेय संख्या P बट्टे Q है, P बट्टे Q व्यक्त करते हैं। तो P बट्टे Q क्या व्यक्त करती है? ये असत्य है, परमेय संख्या नहीं है, ऐसे लिखा जाता है, ये कह रहा है। ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है सत्य है, हाँ ये सत्य है। भ्रामक है, ये गलत है। संदेहात्मक है, ये भी गलत है। तो ये सत्य है कि P बट्टे Q के रूप में ही लिखी जाती हैं परमेय संख्याओं को। देखेंगे इसमें, देखिए ब नंबर दिखा हुआ है, तो ब आंसर इसका हो गया। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मूल्यांकन में किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, जब उसमें देखते हैं कि उसके गुणों में कितनी वृद्धि हो रही है, उसके मतलब मान लीजिए वेट कितना बढ़ रहा है, उसका नाप तौल में किसी चीज़ को देखते हैं, नाप तौल में देखते हैं तो परिमाणात्मक होगी, और जब उसके गुणात्मक देखते हैं तो गुण के बारे में बात करते हैं तो गुणात्मक हो जाती है, यानी दोनों टाइप की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तौला जा सकता है? तो अब देखिए जब बड़े से बड़े की बात करता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एचसीएफ पूछ रहा है तुमसे। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होगा? महत्तम समापवर्तक आपको पूछ रहा है। आपको दो संख्या दी हुई है इसने, क्या 25 दी हुई है, अब 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25 का। इसी तरीके से हम 30 दिया हुआ है, अब 30 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 6 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कौन आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 5, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर, 5 kg, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कल एक पार्ट दिया था आपको वीडियो का, और आज ये पार्ट नंबर 2 हमने करा दिया, कल पार्ट नंबर 3 आपको मिलेगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते हैं, आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। 25 में से आप मिनिमम अपना टारगेट बना के चलिए, 22 मिनिमम मार्क बना के चलिए। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 25 में से 25 भी आ सकते हैं, पर आप 22 तो आप आराम से अपने बना के चलिए नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा वहीं पे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।